Good morning, students. Myself Chaudhary Kamla. In your 4th standard EVS subject, we already started our chapter number 7. In part 1, half of the chapter we already finished. Now today we have to continue this chapter in our part 2. इससे पहले हमने देखा इधर कि जो ओमाना ने विंडो में से क्या क्या देखा था। तो उसने ग्रीन फील्ड्स, रेड सॉइल, हिल्स जो बहुत ज़्यादा उस पर ट्रीज से कवर किया हुआ था, वो सब हमने पार्ट 1 में देखा था। इसके बाद उसने क्या देखा था, तो ब्रिज देखा था जिसके ऊपर से उसने क्रॉस किया। रिवर थी नीचे और ऊपर उसका ब्रिज जो बनाया था, जो उसने वहाँ से क्रॉस किया। और वो उसने रिवर में क्या क्या देखा वो सब हमने लर्न किया था हमारे ये चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 में। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। नाउ 17 मई को अभी उसने क्या देखा वो तो अभी हम स्टार्ट करते कंटिन्यू। सो द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। अभी जो थोड़े बहुत जो लास्ट आवर्स थे वो बहुत ही एक्साइटिंग थे, मीन्स बहुत उसको कुछ अच्छा लगने वाला था। तो आफ्टर द ब्रेकफास्ट के बाद आई क्लाइंब्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। जो वो कॉमिक्स की बुक थी उसके पास, वो उसको रीड करनी थी। तो वो कहाँ पे चली गई, अपर बर्थ, मीन्स ऊपर के साइड। जो दूसरा अगर आप जैसे बैठते हो ना नीचे, वैसे अपर बर्थ था। ट्रेन में आपको पता होगा ऐसे पार्ट बनाए हुए होते, अलग अलग बर्थ होते हैं। तो उस अपर बर्थ में वो चली गई, क्लाइम मीन्स चढ़ गई ऊपर के बर्थ में। और तभी उसने क्या स्टार्ट किया, कॉमिक्स रीड करना स्टार्ट किया। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। अभी क्या था, बहुत ही लाइट लग रही थी उसको, और सनी मीन्स बहुत ही धूप दिख रही थी उसको। सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क। अचानक से क्या हुआ, सब कुछ उसको डार्क दिखने लगा, मीन्स अंधेरा दिखने लगा। इट ऑल्सो फेल्ट ए लिटिल कोल्ड इनसाइड। वहाँ पे उसको थोड़ी बहुत क्या लग रही थी, कोल्ड मीन्स उसको ठंडा भी फील हो रहा था। इट वॉज अफ्रेड। अभी उस बट आउटसाइड आई वॉज अफ्रेड। तभी वो कहा क्या हो गया उसको, वो डर गई थोड़ा बहुत। देन द लाइट्स इन द ट्रेन कैम ऑन। तभी ही तुरंत क्या हुआ, ट्रेन के अंदर जो लाइट्स थी वो ऑन हो गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। बट बाहर क्या था, बहुत ही अंधेरा था। समबडी सेड, किसी ने बोला, वी हैव एंटर्ड ए टनल। अभी हम टनल के अंदर एंटर हुए हैं। दिस गोज राइट थ्रू दी माउंटेन। ये किसमें से पास होती है, तो जो किसके थ्रू निकलती है बाहर, तो जो टनल होती है, जैसे आपको देखो इधर पिक्चर में दिया है, कोई माउंटेन आता है और उसके दूसरी तरफ हमें अगर जाना है, तो वो माउंटेन के अंदर वो क्या करते हैं, ऐसा खड्डे जैसा बना के उसमें वो ट्रेन की पटरियाँ बना देते हैं। तो देखो आपको इधर पिक्चर दिख रहा है, ये टनल। तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही अंधेरा होता है, और वहाँ पे उनको क्या लगेगा, थोड़े बहुत ठंडी भी लगेगा, क्योंकि माउंटेन है ऊपर, तो ज़्यादा धूप नहीं होगी, तो वहाँ पे वो क्या होगा, ठंडा एटमॉस्फेयर रहेगा। द टनल सीम्ड टू गो ऑन एंड ऑन। टनल ऐसी दिख रही थी जैसे अभी तक आगे के आगे वो जाती हो। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वेयर इन डे लाइट अगेन। और अचानक से अभी क्या हुआ उसको, डे लाइट मीन्स जो धूप रही, वो दिन का जो उसको लाइट दिख रहा था वो उसको फिर से दिखाई दिया। आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन। बाहर कैसा दिख रहा था उसको, धूप वाला, ब्राइट थोड़ा लाइट वाला, एंड ग्रीन। द ट्रेन हैड क्रॉस्ड द टनल। ट्रेन ने क्या किया था, टनल को क्रॉस किया था। अप्पा एक्सप्लेन्ड दैट वी वेर ऑन दी अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा ने उसको समझाया इसके बारे में कि अभी हम कहाँ पे हैं, तो दूसरी साइड जो माउंटेन की एक साइड को क्रॉस करके हम दूसरी साइड आ गए हैं। सिंस दैन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। अभी तक, सिंस दैन अभी तक हमें क्या करना है, तो वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। अभी इसके बाद उनको दूसरी 4 ऐसी स्मॉल टनल्स है जो उनको क्रॉस करनी है, पास करनी है। नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू दी टनल्स। अभी उसको क्या दिख रहा था, क्या लग रहा था, एन्जॉय मिल रहा था ऐसी टनल को क्रॉस करने में। स्टार्टिंग में उसको डर लगता था, बट इसके बाद अभी उसको अभी एन्जॉय करने लगी। टनल आती है तो वो एन्जॉय मीन्स उसको थोड़ा हैप्पी जैसा फील होता था। स्टार्टिंग में तो बहुत अंधेरा आया तो उसको थोड़ा डर लगने लगा था, जैसे सबको ऐसे मेंटालिटी होता ही है।
बट उसके बाद अभी उसको क्या लगने लगा, अभी उसको एंजॉय मिलने लगा था, अभी वो एक्साइटेड थे कि दूसरी टनल कब आए। अभी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम नोटबुक में से लर्न करते हैं। सो पेज नंबर 57 इन योर पार्ट 2, पेज नंबर 57, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल? आपने कोई दिन टनल को क्रॉस की है, टनल में से आप निकले हो कोई दिन। सो यस आई हैव बीन थ्रू ए टनल इन द बिगिनिंग। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील? वही सेम क्वेश्चन, उसके बाद आपको दूसरा जॉइंट क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट था, हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल एंड हाउ डिड यू फील? तो यस आई हैव बीन थ्रू ए टनल, हम टनल में से पास हुए हैं। एंड कैसा फील होता है आपको? तो इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में आई यूज टू फील नर्वस, स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस जैसा लग रहा था, बट नॉट एनी मोर, बट ज़्यादा टाइम तक नहीं, बिकॉज आई नो इट इज़ ऑल सेफ। ज़्यादा टाइम तक क्यों ऐसा नहीं लगा उसे? क्योंकि ये क्या था, सेफ था उसके लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ ए टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, गोवा से अगर केरला हम जाए तो वहाँ पे कितनी टनल्स आती है? ऐसी 92 टनल्स आती है एंड 2000 ब्रिजेस आते हैं। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स? आप ऐसा सोचते हो कि बहुत ज़्यादा ब्रिजेस एंड टनल्स है? तो वहाँ पे आपको रीजन में क्या लिख रहा, सॉरी आंसर में क्या लिखोगे? द ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू सी कोस्ट, मैनी वाटर बॉडीज एंड हिल्स। ट्रेन को कहाँ से पास होना है कि अगर कोई सी आ गया बीच में, कोई पानी वाली जगह आ गई, तो उसको अगर क्रॉस करना है, या तो फिर कोई हिल्स आ गया तो उसको अगर क्रॉस करना है तो उनको क्या बनाना पड़ेगा? वहाँ पे ब्रिज या तो टनल बनानी ही पड़ेगी। सो टू क्रॉस दैम देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स। और उनको क्रॉस करने के लिए वहाँ पे वो लोग क्या बनाते हैं? ब्रिजेस एंड टनल्स बनाते हैं। नाउ कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं नेक्स्ट पेज 58 पे, पेज नंबर 58 पे। इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सो अंडर द ब्रिज एंड वेयर हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। तो ओमाना ने जो ट्रेन जहाँ पे क्रॉस हुई वो ब्रिज के नीचे उसने क्या देखा, तो वो आपको लिखना भी है और उसका पिक्चर भी ड्रॉ करना है। बट अभी आपको पिक्चर ड्रॉ नहीं करना है, यू हैव टू ओनली राइट डाउन दिस आंसर। तो ओमाना सो वाटर, ओमाना ने क्या देखा? ब्रिज के नीचे पानी दिखा। सम बोट्स एंड फिशरमैन अंडर द ब्रिज, थोड़ी बहुत बोट्स थी वहाँ पे और वहाँ पे क्या था? दूसरा फिशरमैन थे अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे फिशरमैन भी और बोट भी वहाँ पे थी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 58 का सेकेंड क्वेश्चन। इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड ओमाना ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स? अगर वहाँ पे कोई ब्रिज या टनल्स नहीं है तो ओमाना की ट्रेन वहाँ से कैसे क्रॉस करेगी? तो इफ देयर वर नो टनल्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर, ओमाना's ट्रेन कुड नॉट हैव क्रॉस्ड देम। अगर वहाँ पे कोई ब्रिजेस या टनल्स नहीं है तो ओमाना की ट्रेन वहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगी। अभी थोड़ा बहुत आपको फिर से 17 मई का दिया है। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, ये दोनों क्वेश्चन हमने लर्न कर दिए नोटबुक में से। अभी इधर से नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अभी क्या था? आफ्टरनून हो गया, नून हो गया, दोपहर का टाइम। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा, अभी उनके पास लंच में क्या था? दोपहर के खाने में इडली वड़ा थी। दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन, ये उन्होंने कहाँ से लिया था? परचेज कहाँ से उन्होंने खरीदा था? तो उडुपी स्टेशन से उन्होंने इडली वड़ा लिया था। नाउ वी ऑल्सो बॉट सम बनानास, और दूसरा उन्होंने क्या खरीदा था? वहाँ से बनानास लिए थे। देयर वेर मैनी वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, दिस वेर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, ये बहुत ही छोटे थे और टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, अभी जो बाहर का सीन था वो भी थोड़ा चेंज हुआ था। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, अभी उनको क्या दिख रहा था? बहुत ज़्यादा कोकोनट के ट्री दिख रहे थे और ग्रीन फील्ड्स दिख रहे थे सभी जगह पे। अम्मा सेज दैट दीज आर पेडी फील्ड्स, ये क्या है? पेडी फील्ड्स है जहाँ पे हम कोकोनट ट्री लगाते हैं। द हाउसेस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, जो वहाँ के घर थे और जो गांव था वो बहुत ही डिफरेंट दिख रहा था, अलग दिख रहा था ओमाना को।
पीपल्स क्लोथीज आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सी इन अहमदाबाद। जो हम अहमदाबाद में जो हम क्लोथीज पहनते थे उनसे उनके क्लोथिंग भी क्या थे, अलग थे। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। बहुत ज़्यादा पीपल ने वहाँ पे क्या पहना था, तो वाइट और क्रीम कलर की धोती पहनी थी एंड साड़ी पहनी थी वुमेन ने। मैनी पीपल हु वेयर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। बहुत ज़्यादा पीपल जो अहमदाबाद से उनके साथ थे वो अभी क्या हो गए थे, नीचे उतर गए थे। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू दिस ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। अभी जो नीचे उतरते थे तो दूसरे पीपल जो वो स्टेशन से उनको अगर बैठना था तो वो उसमें जाके बैठ भी जाते थे। नए स्टेशन से नए लोग आते थे और जो पुराने थे वो नीचे गॉट ऑफ मीन्स उतरते जाते थे। सुनील्स फैमिली इज गेटिंग ऑफ। जो सुनील की फैमिली थी वो कहाँ पे उतर गई, एट कोझिकोड। कोझिकोड पे वो उतर गई। विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। वो कब आया था, तो 6 o'clock को वो जो कोझिकोड आया तभी वो लोग उतर गए थे। वी हैव एक्सचेंज्ड एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे का एड्रेस था वो भी एक्सचेंज किया था एंड उन्होंने प्लान भी किया था कि हम अहमदाबाद में मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड एन। जो सुनील एंड एन है वो तू भी लाइक करेगी। जो वो लेटर लिख रही थी वो तो उसको बता रही थी कि जो सुनील एंड एन है उनको तू भी लाइक करेगी। तो ये किसको बता रही थी, राधा को, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो अभी ट्रेन में उसके साथ जर्नी नहीं कर पाई थी, उसका थोड़ा एक्सीडेंट की वजह से। तो अभी वो क्या हुआ, जो फ्रैक्चर की वजह से, तो अभी सुनील एंड एन जो उसको मिले थे वो बता रही थी राधा को कि तू भी उसको लाइक करेगी। जो चैप्टर नंबर 6 में आपको दिया था स्टार्टिंग में कि राधा को नहीं आ पाई थी वो, तो उसके लिए वो डायरी कौन लिख रहा है, अभी तो ओमाना डायरी लिख रही है। तो उसमें उसने बताया, सुनील को मिली तो उसने बताया कि सुनील एंड एन जो है वो अहमदाबाद में मिलेंगे, उसे तू भी लाइक करेगी। नाउ अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नोटबुक में से लर्न करते। पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 1 2 हो गए। नाउ थर्ड नंबर, नाउ थर्ड क्वेश्चन है विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक एट होम। तो घर पे आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। सो वी स्पीक गुजराती एट होम। वो ओमान आप ही घर पे कौन से बोलते होंगे, वो अहमदाबाद की है तो वो गुजराती ही बोलती होगी। तो वी स्पीक गुजराती एट, और हम भी क्या बोलते हैं, गुजराती ही बोलते हैं। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, ओमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे गुजरात से केरला आई ओमाना, तभी उसकी जो ट्रेन थी वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट में से पास हुई। फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इज क्रॉस्ड। हमें क्या करना है, वो कौन से स्टेट थे उसका हमें लिस्ट करना है। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात एंड क्रॉस्ड। जैसे उसने गुजरात से स्टार्ट किया तो उसने क्या क्रॉस किया, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली एंटर्ड इन केरला। कौन से स्टेट उसने क्रॉस किए, तो महाराष्ट्र आया बीच में, गोवा एंड कर्नाटक, एंड लास्ट में वो केरला पहुंच गए। देन आफ्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर। आपने कोई दिन कोकोनट वाटर पिया है, तो हाउ डिड यू फाइंड इट एंड डिस्कस। तो यस आई डिड इट। तो आपने क्या है, कोकोनट ट्री वाटर आपने पिया है। देन आफ्टर है ड्रॉ ए कोकोनट ट्री एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट इट। तो वो अभी आपको नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 59, फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेजेस आर स्पोकन। तो फर्स्ट है मलयालम। तो मलयालम कौन से स्टेट में बोली जाती है, केरला में। देन है कोंकणी, तो वो गोवा में। मराठी महाराष्ट्र में। गुजराती गुजरात में। देन कन्नड़ा, तो कन्नड़ा कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटका में। ये सब लैंग्वेज का आपको लिस्ट ऐसे बनाए थे। मलयालम केरला में, देन आफ्टर कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में, और कन्नड़ा वो कहाँ पे बोली जाती है, कर्नाटका में। जो आपका क्वेश्चन था 59 नंबर के पेज नंबर पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने लिख दिया। नाउ 17 मई को अभी देखो, नाउ इट इज़ नाइट। अभी देखो नाइट हो गई, टाइम देख के आपको पता चल गया होगा।
वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, अभी उन्होंने भी पैकिंग करने का स्टार्ट कर लिया। द ट्रेन विल रीच कोटायाम इन अबाउट 3 hours, जो कोटायाम है वहाँ पे वो 3 घंटे में उनकी ट्रेन अभी पहुँच जाएगी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, जहाँ पे उनको नीचे उतरना है। टू नाइट वी विल गो टू वालियामास हाउस, जो उनकी एक वालिया अम्मा है उनके घर पे उनको जाना है रात को। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मूमास विलेज, दूसरे दिन उनको बस लेके वहाँ से कहाँ जाना है, वालिया अम्मा से अम्मू अम्मा के गांव में जाना है। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, अभी वो बहुत ही थक गए थे क्योंकि इतने लंबी उन्होंने अगर ट्रेन में उन्होंने जो अपनी मुसाफरी की है तो वो बहुत ही थक गए होंगे, आपको भी ऐसा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, 2 दिन से वो ट्रेन में ही ऐसे घूम रहे हैं। वॉट ए लॉन्ग जर्नी, कितनी लंबी जर्नी हुई। इट हैज़ बीन, ये कितनी लंबी जर्नी थी। वी हैड ए लॉट ऑफ फन, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, फन किया। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अभी मैंने मेरी डायरी को दूर रख दिया है। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मूमास हाउस, अभी मैं अम्मा के घर पे पहुंच जाऊंगी, उसके बाद मैं उसको उसमें जो लिखना है वो मैं लिखूंगी। नाउ व्हाट डू यू कॉल देम, तो फर्स्ट है माई मदर्स सिस्टर, हमारे मम्मी के सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, मौसी। माई मदर्स मदर, मम्मी के मम्मी को क्या बोलते हो, नानी। माई फादर्स सिस्टर, क्या बोलते हैं हम, बुआ। एंड माई फादर्स मदर, तो हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, उनको दादी बोलते हैं। हियर योर चैप्टर नंबर 7 इज फिनिश्ड। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 वी हैव टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।